इस वीडियो में हम क्रिया शरीर के पार्ट 1 के अग्नि चैप्टर के बारे में सीखेंगे। सीक्वेंस यही रहेगा: डेफिनेशन, पर्याय, भेद, गुण, कर्म। डेफिनेशन में हम लिखेंगे अंगाति व्याप्नोति इति अग्नि, यानी कि जो अग्नि है वो पूरे शरीर में फैली हुई है। अग्नि बिकम लॉस व्हेन इंडिविजुअल लूजेस हिज ब्रीथ। अगर अग्नि फंक्शन नॉर्मली कर रही है तो इसका मतलब हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अब देखते हैं, अग्नि बहुत टाइप की होती है, लेकिन इसमें जो सुप्रीम लीडर होता है वो होती है जठराग्नि। जठराग्नि प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड। अब डेफिनेशन तो हो चुकी है, इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। अब हम देख लेते हैं इसके पर्याय। तो पर्याय में धनंजय, वन्नी, वैश्वानरः, पावक, अनल, हिरण्यरेतस, दहन, ये सारे इसके पर्याय हैं। थर्ड पॉइंट हमारा होगा क्लासिफिकेशन, यानी कि भेद। भेद 13 टाइप्स के होते हैं। 7 धातु अग्नि, देन एक जठर अग्नि, 8 हो चुके हैं, और भूताग्नि 5, कुल मिला के 13 हो चुके हैं। अब हमें एक कॉमन सा सवाल आता है कि पित्त और अग्नि का एक कॉमन रिलेशन क्या है। दोनों अलग है वो हमें पता है, लेकिन अग्नि और पित्त ये है क्या। अब यहाँ हम घुसेंगे अष्टांग के 12 चैप्टर दोष भेदीय अध्याय में, यानी कि दोष है ना, वहाँ दोष भेदीय अध्याय। अब पित्त के 5 टाइप होते हैं: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक। तो पाचक पित्त जो है, यानी कि जठराग्नि से भी कुछ तो रिलेशन होगा, पाचक पित्त और अग्नि, जठराग्नि। अब हम पाचक पित्त के जो 3 श्लोका है ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। पाचक पित्त के 3 श्लोका 10th, 11th, 12th कुछ इस तरीके से है: पित्तम पंचात्मक तंत्र पक्वामशय मध्यगम पंचभूतात्मकत्वे अपि यत्तेजस गुणोदयात् यक्ते द्रवत्वं पाकादि कर्मणाम अनलः शब्दितम पंचतन्नम विभजते सारकिट्टो पृथक तथा तत्रस्यमेव पित्तानां शेषानामपो ग्रहणं करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। अब पक्वामाशय मध्यगम, यानी कि पक्वाशय और आमाशय के बीच में, यानी कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो है वो ये पाचक पित्त रहता है। फीचर्स में हम लिख सकते हैं कि ये पंच महाभूता से भी बना है, लेकिन इसमें प्रिडोमिनेंटली कौन सा होगा? आकाश होगा, वायु होगा, या अग्नि होगा, या पृथ्वी, या वायु, या फिर जल। तो अग्नि होगा, अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंट। कर्म में हम लिख सकते हैं जैसे अग्नि हेल्प करती है डाइजेशन के लिए, वैसे पाचक पित्त भी हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। अब जो 13 अग्नि हमने देखे थे, जठर अग्नि, भूताग्नि और धातु अग्नि, तो उसमें से जो जठर अग्नि है उसमें भी 4 टाइप्स है, जो कि है विषम अग्नि, सम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि एंड मंद अग्नि। अब रहता है स्थान। स्थान क्या है? ग्रहणी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे अग्नि का स्थान होता है। अब रहता है गुण। गुण जो है वो पित्त के जो गुण है वही अग्नि के गुण होंगे। पित्तस्य स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु श्रम श्रम द्रवम, यही गुण हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अष्टांग हृदय 1st चैप्टर 11 श्लोका जो है वो है यहाँ पे गुण का, पित्त स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु श्रम श्रम द्रवम। अब फंक्शन में, मतलब कर्म में, हमें भूताग्नि, जठराग्नि और धातु अग्नि, इन सब का छोटा छोटा एक एक पैराग्राफ इसका फंक्शन लिखना है। फंक्शन का एक छोटा सा टेबल है, वो पढ़ लो, ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूँ। जठराग्नि हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ पाचन कार्य, फॉर एनी काइंड ऑफ कन्वर्जेशन टू द और ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ नीडेड। भूताग्नि में क्या है? दिस इज अग्नि हेल्प टू रिलीज पृथ्वी एंड अपमहाभूत at the level of first अवस्था पाक, मधुर रस and कफ दोष are formed due to this event. The same is true for second and third अवस्था पाक. Then उसके बाद धातु अग्नि, फंक्शन ऑफ धातु अग्नि। तो फंक्शन ऑफ धातु अग्नि सार mainly two. One is synthesis of new tissue, second is to yield energy for the function of tissue.